नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। अध्याय नंबर 2 है कृषि एवं संबंध क्षेत्र। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आज़ादी के समय कृषि का योगदान आपके 55% था और आपके 2023-24 यानी प्रचलित मूल्यों पर ये आपके कृषि का योगदान रहा है 26.72%। अब दोस्तों आपके पैसों की बात की जाए तो 3.82 लाख करोड़ है और इसमें योगदान सबसे ज़्यादा आपके हो जाएगा पशुधन का, उसके बाद में हो जाएगा फसल का, उसके बाद में वानिकी और उसके बाद में हो जाएगा मत्स्य का। और कृषि वर्ष है 1 जुलाई से 31 जून तक। प्रचलित कीमत पर वर्ष 2023-24 में सकल मूल्य उत्पाद में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत, दूध का आपके 80.64%, उसके बाद में पोल्ट्री मांस का और अंडे का और अन्य का। कुल खाद्यान्न की बात की जाए तो दोस्तों आपके 22-23 और 23-24 में, अब दोस्तों आपके 23-24 में 245.01 लाख मैट्रिक टन, तो ये आपके पिछले साल यानी 22-23 की तुलना में क्या हुई है, कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 3.08% की क्या हुई है, कमी हुई है। खरीफ उत्पादन कितना रहा है आपके 23-24 में? ये आपके रहा है 89.83 लाख मैट्रिक टन और रबी उत्पादन रहा है आपके 115.18 लाख मैट्रिक टन। अब दोस्तों रबी में क्या हुई है आपके? रबी में तो हुई है वृद्धि। रबी में क्या हुई है? रबी उत्पादन में आपके 22-23 की तुलना में क्या हुई है? वृद्धि हुई है 8.37% की। और खरीफ में क्या हुई है? कमी हुई है आपके 18.4% की। याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद में है कुल अनाज। कुल अनाज है आपके, ये आपके 23-24 में आया है, ये आपके 208.61 LMT यानी लाख मैट्रिक टन और ये आपके हुई है पिछले साल की तुलना में यानी 22-23 की तुलना में क्या हुई है? आपके कमी हुई है। कुल दलहन में ये भी आपके क्या हुई है? कमी हुई है। कुल तिलहन में भी क्या हुई है? कमी हुई है। गन्ना उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सभी में क्या हुई है? कमी, लेकिन गन्ने में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। गन्ना है आपके 23-24 में कितना हुआ है आपके? ये हुआ है 3.28 LMT लाख मैट्रिक टन। ये वृद्धि हुई है आपके 4.13% की। कपास में क्या हुई है? कमी हुई है 5.58% की कमी हुई है। और कपास इस बार कितना उत्पादित हुआ है? 26.21 लाख गांठ है। ये प्रत्येक गांठ में होता है 170 kg। भू उपयोग, राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है वैसे तो 342 आपके 81 लाख हेक्टर, जिसका उपयोग निम्न प्रकार है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में बंजर भूमि है, उसके बाद में वानिकी है, उसके बाद में आपके हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऊसरे कृषि अयोग्य भूमि है, अन्य चालू पड़त भूमि है, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग वाली भूमि है, स्थायी चारागार व अन्य गोचर भूमि है, चालू पड़त है और उसके बाद में वृक्ष के झुंड एवं बाग है। राजस्थान में प्रचलित जोत धारक, अब है दोस्तों कृषि गणना है वो आपके 2010-11 और लास्ट जनगणना हुई थी आपके 15-16 में। अब दोस्तों यानी भू जोत का आकार लाख हेक्टर में 3.07 लाख हेक्टर आपके 10-11 में थी और ये आपके क्या हो गई? उसके बाद में 15-16 में क्या हुआ? कमी आ गई। तो ये कितनी है आपके? 2.73 लाख हेक्टर। कमी कितनी हुई आपके? 11.07 की क्या हुई थी? कमी हुई थी। कुल प्रचलित भूमि जोत संख्या कितनी थी आपके 10-11 में? ये आपके 68 आपके लाख हेक्टर थी और ये आपके कम हो गई 76, ये सॉरी वृद्धि हो गई 76.55 लाख हेक्टर यानी 11.14% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कृषि जोतों का कुल क्षेत्रफल लाख हेक्टर में, तो दोस्तों 211 था, 211.36 लाख हेक्टर था आपके 10-11 में और ये आपके परिवर्तन हो गया था यानी कमी हो गई थी 208.73 लाख हेक्टर। तो कमी कितनी हुई दोनों इसमें आपके हुई थी? 1.24% की क्या हुई थी? कमी हुई थी। मेन तो टॉपिक यही है, यानी मेन आप ये समझ सकते हैं कि 15-16 में आपके भूजोतों का यानी भूजोत का औसत आकार कितना है? 2.73 लाख हेक्टर और 2015-16 में कुल प्रचलित भूमि जोतों की, तो दोस्तों ये याद रखना है और ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, वृद्धि हुई या कमी हुई है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ये पूछा गया है।
महिला जोतों वाला भी दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कुल महिला जोत संख्या कितनी है आपके 7.75 लाख हेक्टर, और कुल महिला जोत का क्षेत्रफल लाख हेक्टर में 16.55 लाख हेक्टर। अब दोस्तों इसमें सभी में क्या हुई है आपके वृद्धि हुई है, केवल पुरुष जोतों में क्या हुई है कमी हुई है। कुल पुरुष जोत कितने हैं तो आपके 68.66 लाख हेक्टर। अब दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फसल उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान, जैसे बाजरे में प्रथम है, सरसों में भी प्रथम है, पोषक अनाज में सेकंड नंबर पे, कुल तिलहन में राजस्थान फर्स्ट पे है, कुल दलहन में राजस्थान तृतीय नंबर पे, मूंगफली में सेकंड नंबर पे, चना में तृतीय नंबर पे, जवार में तृतीय नंबर पे, सोयाबीन में तृतीय पे, और गंवार में आपके फर्स्ट नंबर पे है। यानी गंवार में आप देख सकते हैं एक छतर राज है। रबी की फसल राई, सरसों, अलसी, गेहूं और तारा मीरा। खरीफ की बाजरा, मूंगफली, तिल, अरंडी और सोयाबीन। और जायद की फसलों में आपके सब्जियां और तरबूज आ जाते हैं। राजस्थान में मानसून व्याकाल 15 जून को मानसून प्रवेश राजस्थान में सामान्य डेट है, यानी मानसून प्रवेश की सामान्य डेट 15 जून है। बाकी मानसून का आगमन है आपके 25 जून को हो जाता है। वर्षा के स्रोत अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी माने जाते हैं। वर्षा यानी 1 जून 2023 से आपके 30 सितंबर 2023 तक वर्षा हुई थी आपके 499.60 mm, और सामान्य वर्षा कितनी रहती है राजस्थान में 435.60 mm। तो ये वृद्धि कितनी हुई है दोस्तों, आप मान सकते हो 14.69% की क्या हुई वृद्धि, यानी ज़्यादा वर्षा हुई है। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 10 जलवायु प्रदेश का विभाजन आपके तापमान, फसल वितरण और मिट्टी के आधार पर आपके राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 10 भागों में बांटा गया है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आपके कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, IC यानी 1C यानी अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी क्षेत्र है आपके सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु प्रदेश है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, 4B यानी आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र। सर्वाधिक झीलों वाला आपके हो जाएगा 3A आर्द्र शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसमें 10 जिले हैं। न्यूनतम वाला आपके हो जाएगा 1B उत्तर पश्चिम सिंचित क्षेत्र, जिसमें आपके हो जाएगा बीकानेर, जैसलमेर और चूरू का आंशिक क्षेत्र। सर्वाधिक वर्षा वाला आपके जलवायु प्रदेश कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश, ये आपको हो जाएगा 5 आर्द्र दक्षिणी पूर्व मैदानी प्रदेश। न्यूनतम वर्षा वाला आपके हो जाएगा आपके 1A शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ये पॉइंट आप याद रखना दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। कृषि विभाग की योजनाएं, तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरुआत 2017 में होती है। राजस्थान के सभी 10 जलवायु खंडों में शुरुआत हुई 2018-19 में। शुरुआत 2017 में हुई थी, लेकिन सभी जलवायु खंडों में शुरुआत हुई थी 18-19 में। उद्देश्य कृषकों को स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज के उत्पादन को क्या देना, बढ़ावा देना। महिला कृषि प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। 30 महिलाओं को आपके प्रति महिला 3000 रुपये की राशि दी जाएगी, यानी 30 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रति महिला को 3000 रुपये दिए जाएंगे। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन राशि, यानी उद्देश्य कृषि अध्ययन में रुचि जो एग्रीकल्चर ले रखे 12वीं में जो एग्रीकल्चर ले रखी छात्राएं, उन्हें आपके 15,000 प्रति वर्ष। स्नातक में जो कृषि है उसके आपके 25,000 प्रति ईयर, और MA और PhD जो कृषि विभाग में कर रहे हैं उन्हें आपके 40,000 प्रति ईयर दिए जाएंगे महिलाओं को, यानी छात्राओं को। 0 बजट नेचुरल फार्मिंग शुरुआत आपके टोंक, सिरोही, बांसवाड़ा में होती है। रासायन मुक्त कृषि उत्पादन लागत में, यानी जो फसल बोने में और कटाई में जो आपके लागत होती है उसमें कमी लाना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। थीम थी खेती में जान तो सशक्त किसान। आपके 2020-21 में राज्य के 15 जिलों में शुरू हुई थी। ग्राम पंचायत स्तर पर 2 दिन का प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं और दलहन पर यह मिशन शुरू हुआ था 2007-8 में। वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा 60 और राज्य द्वारा 40%। तिलहन और ऑयल पॉम मिशन शुरुआत 2015-16 में। वित्त पोषण केंद्र का 60 और राज्य का 40। न्यूट्रिशियल मिशन आपके 2018-19 में। जैव रूप को बढ़ावा देना, बीजों का अच्छे किस्म के बीजों का वितरण करना। आपके ज्वार उत्पादन हेतु आपके 10 जिलों में शुरू हुआ था और बाजरा उत्पादन हेतु 21 जिलों में शुरू हुआ था। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना 2012 में। वित्त पोषण यानी विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक द्वारा
राज्य के 8 कृषि जलवायु खंडों में ये शुरू हुई थी। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, अब 3 उप मिशन है इसके। शुरुआत 2015 में हुई थी। केंद्र का 60 और राज्य का 40% यानी 60-40% से वित्त पोषण है। और 3 उप मिशन यानी कृषि विस्तार पर उप मिशन, बीज व रोपण सामग्री पर उप मिशन, कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2014-15 में 60 और 40% यानी 60-40 का, यानी केंद्र का 60, राज्य का 40, इसमें 4 योजनाओं का समावेश किया गया था राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन में, यानी राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंध परियोजना, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इन सब का इसमें आपके विलय कर दिया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ से। टैगलाइन थी स्वस्थ धरा खेत हरा। मिट्टी के 12 पोषक तत्वों की जांच की जाएगी। उद्देश्य लवणीय व सारी मिट्टी में क्या करना, सुधार करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु सहायता 2015-16 में 1 लाख का इनाम। 2021 तक आपके 21 पुरस्कार दिए जा चुके हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु। तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु योजना, तो राजस्थान तारबंदी योजना है। फसलों को नुकसान होने से बचाना आवारा पशुओं वगैरह से। सीमांत कृषकों को लागत का 40 या 120 रुपये प्रति मीटर अथवा अधिकतम आपके 48,000 रुपये। छोटे सीमांत कृषकों को आपके लागत का 50% या आपके 100 रुपये प्रति मीटर और 40,000 आपके अधिकतम रुपये दे होंगे। भूमिहीन कृषकों को सहायता, बजट 23-24 में घोषणा हुई थी। 2 लाख किसानों को भूमिहीन है, उन्हें आपके क्या दिया जाएगा, यानी अनुदान दिया जाएगा। 2 लाख किसान जो भूमिहीन है उन्हें आपके किसके तहत, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत है। 5,000 रुपये प्रति परिवार दिए जाएंगे 2 लाख किसानों को। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, शुरुआत 2007-8 में 60-40% से वित्त पोषण मिलता रहा है, यानी केंद्र और राज्य से। उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार करना। अब दोस्तों उत्कृष्टता केंद्र है। अनार का आपके बरसी में है, सीताफल का आपके चित्तौड़ में है, आपके फूल का आपके सवाई माधोपुर में, खट्टे फल का आपके नांताकोटा में, जैविक कृषि आपके झालावाड़ में, फल सब्जी आपके बूंदी, संतरा आपके झालावाड़, आम आंवला बेर धौलपुर में, अमरूद आपके देवड़ावास टोंक में और खजूर आपके सागर जैसलमेर में, नारियल आपके बिसलपुर टोंक में, श्री अन्न सद्भावना केंद्र और पंचक्रम आपके जोधपुर में, शिक्षा का आपके हो जाएगा जयपुर में, जैविक खेती सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपके झालावाड़ में, मसाला पार्क आपके फर्स्ट बना था मथानिया जोधपुर में और सेकंड बना था रामगंज मंडी कोटा में। पीएम फसल बीमा योजना, शुरुआत आपके 18 फरवरी 2016 को होती है। प्राकृतिक आपदा रोग के कारण फसल के नुकसान पर वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाती है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है वो आपके आया था RS मेंस में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा नियंत्रण पोस्ट हार्वेस्ट यानी कटाई के 14 दिन बाद भी नुकसान की भरपाई इसमें क्या है, शामिल है। प्रीमियम राशि खरीफ का 2%, रबी का 1.5% और बागवानी का 5%। अगले वीडियो में हम देखेंगे उद्यानिकी के बारे में। वीडियो अच्छा लगे या बागवानी कह सकते हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।